जलूग क्या करती है, रहती तो उस गाय के भैंस के उस थनों पर है जहाँ से लोग दूध निकालते हैं, पर निकालती क्या है, वहाँ भी बैठे बैठे बेचारी दूध नहीं पीती, दूध नहीं चूसती, चूसती उस गाय का खून ही है। हम धर्मात्मा के पास रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वहाँ से पुण्य नहीं चूसते, वहाँ से हम धन चूसते हैं खून रूपी। समझा था ना निर्माल्य के बारे में। जलूक जलूक जैसा स्वभाव है। पहुंचे कहाँ, किस जगह पर है तो दूध की जगह, पुण्य की जगह, पर वहां बैठकर भी दूसरों का खून चूस रहे हैं। नहीं चूसते ना, नहीं चूसते नौकरों का खून। बोलो ना, अब क्यों मुंडी शांत हो गई, ज्यादा मत बुलवाओ। समझना समझना, वह जलूक जैसी, जोंक जैसी हमारी स्थिति है कि हमें धर्मात्मा नहीं दिखता, पर उसमें अपना घर अपना धन दिखता है। ये सब कुछ क्या है, जिनवर धम्म विनाशम, जिनेंद्र भगवान के धर्म का विनाश करने वाले हैं। अरे उसका व्यवहार से हो नहीं हो, तुमने तो भीतर का धर्म नष्ट तो कर ही दिया ना, नष्ट तो कर ही दिया। अरे काम ही करना है तो कुछ ऐसा काम करो, धर्म करना है, धन कमाना है, काम भी ऐसा करो कि जीवन भर तुम्हारी जय जयकार होती रहे, जीवन भर जय जयकार होती रहे। अरे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जीतू भैया, जीवन जाने के बाद भी सब जय जयकार कर ले। आज कितना 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 वह हमारे जैन दर्शन के एक हीरे को हमने गंवा दिया। क्या किया वह, समझना माँ, हम क्या करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमारे भी जीवन में हाहाकार हो जाता है, दूसरे के भी जीवन में हाहाकार होता है। अरे काम करना ही है सचिन भैया तो ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारी जय जयकार करे, हाहाकार ना करे। आज देखो ना, उस सोने जैसे उस श्रमण संस्कृति के नमोस्तु शासन के एक हीरे को आज हम सब ने गंवा दिया। अगर जैन दर्शन की जनमानस तक किसी के द्वारा पहचान थी तो वह मुनि श्री सुप्रभ सागर, विशुद्ध सागर किसी को नहीं जानते थे। अच्छा तरुण सागर के धर्म के हो, ऐसे जन जन तक जिन्होंने उस जैन धर्म को पहुंचाया था, वह हीरा आज हमसे छूट चुका है, छूट चुका है, छूट चुका है। उस संयम के लिए यही तो आचरण है, यही तो आचरण है, यही तो आचरण है। जब समय था, जब दम था, सब कुछ लगा के उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की। अब जब समय समझ में आ गया कि अब समय नहीं बचा है, तब अपनी आत्मा की प्रभावना कर ली, बस हो गई धर्म की जय जयकार। अरे करना है तो ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे धर्म की तुम्हारी जय जयकार हो, ऐसा मत करो जिससे तुम्हारे धर्म की हाहाकार हो जाए। व्हाट्सएप पे भी साक्षात भी धर्म को ही डुबा रहे हैं। मत करो हाहाकार, जय जयकार हो, ऐसे काम तो करना, देखना वह जीव जाएगा भी तो पहचान उसी से होगी। आपने भी तो अनुभव किया था, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, पर मात्र उनको देखने के लिए, अरे तरुण सागर आ रहे हैं, कई सारे गांवों से हम होके आए। वो स्वयं करते थे, महाराज जी आप दूसरे हो, पहली बार वे तरुण सागर जी आए थे, उनको पहली बार हमने देखा कि जैन साधु ऐसे होते हैं। अरे कुछ करना है तो ऐसा कुछ करके जाओ जिससे तुम्हारी पहचान हो। ऐसा काम करो, 2 दिन पहले भी कहा था, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम सदियों तक चले, या ऐसा नाम करो, ऐसा नाम करो तुम्हारे नाम से ही दुनिया का काम चले, धर्म का काम चले। पर धर्म का नाश हो ऐसा काम मत करो, मत करो। खो गया जो गया वो वापस आने वाला नहीं है। दूसरा तो बन जाएगा, दूसरा तो बन जाएगा, पर वो आने वाला नाही. झालेत बहु, आई काय म्हणतात मराठीत, झालेत बहु सन्मती भैया होतील बहु, पर ह्या सम हाच नहीं कर सकता कोई. जो उन्होंने जैन धर्म के लिए, जैन दर्शन के लिए किया है, वह उसको शब्दों में भी नहीं कहा जाएगा. अब तो क्या है, अब तो गया सब. ऐसे एक दिन भी था जब विमल सागर जी थे, कह रहे कि किसी ने दर्शन,
जहाँ जिस जंगल में बैठ जाते थे वहाँ हजारों लाखों का मेला लग जाता। वो गए, बिखर गया सब कुछ। अब मत बिखरने देना। जिस सूरज को, जिस रत्न को हमने खोया है, उसकी बदौलत जो जो हमने प्राप्त किया है, उस धर्म को समझकर इन विपरीतताओं को छोड़कर हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। समय हो गया। उन श्रावक और श्रमण बनने की पूर्व व्यवस्था को कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर समझा। श्रावक बनोगे कब? श्रमण बनोगे कब? उन सभी मार्ग की पहली अगर कोई सीढ़ी है तो वह है सम्यक, समीचीन दृष्टि, समकित। जब तक मेरे भीतर समीचीन दृष्टि नहीं आएगी तब तक मैं सम्यक दृष्टि बनने वाला नहीं हूं। जब तक मैं समदर्शी नहीं बनूंगा तब तक समीचीन दृष्टि कहां से? समझना, जैसे मैं स्वयं में जीव हूं, ऐसे सभी जीवों को जीव स्वीकार करना, यही तो समीचीन दृष्टि, समदृष्टि थी। क्या हम एक दूसरे को अपने जैसा मानते? करो पहचान। कल भी की थी पहचान, परसों भी हमने की थी पहचान, उस लिटमस टेस्ट से। क्या मैं वास्तविकता में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने योग्य हूं? कितना कलह है, कितना युद्ध है, कितने लड़ाई, कितने झगड़े, कितना वैर, कितने रौद्र परिणाम, कितने रूठने के परिणाम। जब तक ये सब कुछ था तब तक सम्यक दृष्टि में नहीं था, क्योंकि मेरे पास समदर्शीपना ही नहीं था। समदर्शी। सभी जीवों को जब तक हम समान रूप से जीव द्रव्य नहीं मानेंगे, सभी को भगवान आत्मा नहीं मानेंगे, तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। कह रहे कुंद कुंद स्वामी, हमें यात्रा करनी है अगर स्वयंभू बनने की, तो सबसे पहले उस कर्णधार को चुनना होगा। मैच देखते हो ना, उस क्रिकेट की मैच देखते हो, कोई भी खेल की मैच हो, सबसे पहले कर्णधार को देखा जाता है। कर्णधार अगर योग्य हो तो पूरे टीम को वो आगे खींच कर ले जाता है, और कर्णधार ही ढीला हो तो, राजा ही ढीला हो, नेता ही ढीला हो, वह काम आगे होने वाला नहीं है। आज उस कर्णधार की बात कर रहे हैं। अरे कभी यात्रा में नहीं गए क्या? जब यात्रा में भी जाते हैं, 2, 4, 8 दिन की यात्रा पर सबसे पहले क्या देखते हो? अरे भैया कौन सा ड्राइवर आने वाला है, ड्राइवर योग्य है कि नहीं है, वो खाता पीता तो नहीं है। क्यों सुगन जी, आप भी यात्रा के लिए गए थे ना? ड्राइवर को देखा था पहले कि ड्राइवर योग्य है कि नहीं है, वो अच्छे से ले जाकर वापस लाएगा कि नहीं। कितना कितना विचार उस 4-8 दिन की यात्रा के लिए हमने किया था। फिर तो मेरी जीवन की यात्रा है, मुझे स्वयं से स्वयंभू बनना है। वह ड्राइवर थोड़ा भी खराब हो जाएगा तो सबके प्राण। आप अकेले गए थे क्या? सबको साथ ले गए थे। फिर सबको साथ उस यात्रा में ले जाते समय एक के हाथ में कमांड थी पूरी गाड़ी की। एक झपकी लग गई, थोड़ा सा इधर का उधर ध्यान चला गया, गए ऊपर से नीचे, नहीं तो नीचे से ऊपर। पर्वत घाट पे चल रहे हो तो ऊपर से नीचे पहुंचेंगे, नहीं तो सामने ठहर जाओगे तो नीचे से ऊपर। मुझे भी निर्णय करना है, मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर उस कर्णधार मेरा ड्राइवर जीवन का अच्छा होगा, किसका ड्राइवर? उस गाड़ी का। गाड़ी का ड्राइवर भी, अरे घर में भी नौकरी के लिए रखते हैं तो कितना पूछते हैं,
उसका घर, उसका व्यवहार, उसकी क्या क्या आदतें हैं, सब कुछ जानते हैं। जान लेते हैं कि नहीं? कितने घंटे गाड़ी में बैठते हो? एक आध 2-4 घंटे दिन में बैठते होंगे, बहुत हुआ। पर फिर भी उसकी परीक्षा करके तुम ड्राइवर रखते हो। फिर जो मेरे जीवन का ड्राइवर है, जीवन का कर्णधार है, जो मुझे स्वयं से स्वयंभू बनाने वाला है, उसके बारे में मुझे कितना सोचना होगा, कितना विचार करना होगा कि वह कर्णधार कैसा होगा। हाँ, उस स्वयंभू बनने के पथ का कोई कर्णधार है, उस रत्नत्रय का कोई कर्णधार है, तो वह है सम्यक दर्शन। आज अगली गाथा में कुंद स्वामी कहने वाले कि सबका कोई नेता है, सबका कोई कर्णधार, कोई ड्राइवर है, दिशा देने वाला है, तो वह एकमात्र तुम्हारे भीतर की श्रद्धा, तुम्हारे भीतर की आस्था ही देगी। नहीं समझ पाए आज तक, नहीं समझ पाए आज तक, क्योंकि हमारे भीतर इतनी गलत धारणाएं, इतनी अशुभ धारणाएं मेरे भीतर थी कि आज तक वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। कहाँ पहुंचना था? किसी पर वस्तु पर ड्राइवर, कर्णधार की खोज मत करो। मेरे भीतर उस श्रद्धा का जो गुण था, मेरे भीतर का वह सम्यक दर्शन गुण था, वही कर्णधार था, वही मेरे लिए जीवन का ड्राइवर था, वही दिशा दिग्दर्शक था। वह अगर चूक गया तो आगे का काम में आने वाला नहीं है, न तुम्हारा ज्ञान, न तुम्हारा चारित्र। कैसी होनी चाहिए थी श्रद्धा, कैसी होनी चाहिए थी मेरी धारणा? माँ, तत्वों का निर्णय तो बहुत बात की बात है। हम 7 तत्वों पर तो श्रद्धान करते हैं, 7 तत्वों पर तो श्रद्धान करते हैं जीतू भैया, पर बगल में बैठे हुए जीव को जीव नहीं मानते। सम्यक दर्शन नहीं है रवि भैया। पढ़ के रख लेना, तुमने हजारों ग्रंथ रख लिए है रट के, कितनी सारी पोथियाँ हम आपने याद करके रखी है। उन पुद्गल पे टुकड़ों पर लिखे हुए उस तत्वों का श्रद्धान नहीं, भीतर बैठे हुए उस जीव तत्व का भी श्रद्धान करो। पड़ोसी में बैठे हुए उस जीव तत्व का श्रद्धान करो, तब होगा समकेत, तब होगा समदर्शीपना, तब होगा सम्यक तुम्हारे भीतर। कितना कितना विपरीत अभिप्राय हमारा है, कितना विपरीत अभिप्राय है, दूसरे के बारे में भी और अपने भी बारे में। क्या सोच पाते हैं दूसरे के बारे में? अच्छा, क्या धारणा कर पाते हैं हम कभी दूसरे के बारे में, उसके बारे में, कि वह भी कभी अच्छा था, है, हो सकता है? नहीं। जब तक अन्य वस्तु के, अन्य व्यक्ति के बारे में, किसी भी तत्व के बारे में मेरी गलत धारणा है, गलत अभिप्राय है, गलत अभिनिवेश है, तो मेरे पास समदर्शीपना ही नहीं है, फिर सम्यक कहाँ से होगा? क्या कह रहे कुंद स्वामी? करो करो सम्यक को ही प्राप्त करो, वो ही कर्णधार है, वो ही बीज है। वृक्ष तो हर कोई देखता है, बीज नहीं दिखता, बीज नहीं दिखता, वृक्ष तो दिखता है, पर बीज नहीं होता तो वृक्ष भी नहीं होता, बीज नहीं होता तो वृक्ष भी नहीं होता। जितना ऊंचा वृक्ष है उतना अच्छा बीज था। क्यों कोई बिल्डिंग नहीं बांधता? बिल्डिंग भी बांधी है आप लोगों ने, सबने अपने अपने घर मकान सबने बना लिए। बहुत ऊंचा मकान बनाना था, जितना जितना ऊंचा ऊपर मकान बनाना चाहते हो, जितनी ऊपर मंजिल चढ़ाना चाहते हो, नीचे कुछ करते हो क्या? नीचे कुछ करते हो क्या? जितना ऊपर ऊंचा मकान बनाना चाहता है व्यक्ति, उतनी ही उसकी गहरी नींव खोदता है, उतनी ही वह नीचे नींव खोदता है। जितना अच्छा फाउंडेशन होगा, जितना अच्छा फाउंडेशन होगा, उतनी ऊपर ऊंची वह इमारत तुम्हारी खड़ी होगी। कितना कमजोर, कितना कमजोर हमारा विश्वास है। नहीं है,
उस रुई से भी कमज़ोर हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धा है। रुई भी हवा से उड़ेगी, फिर भी उसे कुछ समय लगेगा माँ, पर हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था पल में इधर पल में उधर। हमारे मन का काम हो गया तो पूरा हमारा सब कुछ देव शास्त्र है, और थोड़ा सा विपरीत हो गया, देख लिया तुम्हारे भगवान को क्या किया तुमने। समझना कितना कितना कमजोर हमारा वह विश्वास है कि नहीं है। थोड़े से में हमारा विश्वास ऐसा ऐसा हो जाता। जब तक तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास अकाट्य नहीं होगा, नहीं। कितनी श्रद्धा है माँ, कितनी श्रद्धा है। डॉक्टर के पास नहीं जाते ना, डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं महाराज जी? सबसे ज़्यादा समय तो डॉक्टर ही के पास जाते हैं। उस डॉक्टर पर मुझे विश्वास है, अपने शरीर की, अपने भीतर की सब कुछ बातें बताते हो कि नहीं? नहीं बताओगे तो बीमारी भी ठीक नहीं होगी। उस डॉक्टर पर विश्वास है, वो तुम्हें जो दवाई देगा, ऐसा कभी लगा क्या कि ये जहर तो नहीं देगा, इसकी दवाई खा के मैं मर जाऊं तो लगा क्या? नहीं। उस डॉक्टर पर तो मुझे विश्वास है, वो बेचारा इंजेक्शन भी चुभाता है। कोई ऐसे ही चुई सुबह दे तो कितनी चिल्लाएंगे, चुई सुबाई, अरे चुई नहीं, बातों कानों में शब्द भी चुभ जाते तो कितने हम उबल जाते हैं। नहीं उबलते। फिर डॉक्टर पर कितना विश्वास, वो सुई भी लगाता है, दवाई भी देता है, पर मुझे विश्वास है ये मुझे ठीक करने के लिए कर रहा है। पर देव शास्त्र गुरु पर ऐसा विश्वास है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सचिन भैया बाल बनाते हो क्या? रोज उनसे प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सा आप भी तो उत्तर दो। बाल बनाने जाते हो? दाढ़ी भी बनाने जाते होंगे, जाते हैं ना? किसके पास जाते हो? बोलो ना, किसके पास जाते हैं? महाराज जी नाई के पास जाते हैं, उसके पास जाके ही दाढ़ी बाल सब कुछ बनाते हैं। पर देखना, वह आप बैठे थे, आपके हाथ कहाँ थे? कुर्सी पर थे, ऊपर से कपड़ा भी था, ऊपर से कपड़ा भी था, हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। वह उसने जैसे ही अपने उस ड्रॉवर को खोला, ड्रॉवर से उसने उस छुरी को निकाल दिया। भाग गए थे क्या?